हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, क्या कोई सांप किसी को अमीर बना सकता है? अगर आपको पता चले कि यहाँ से हमें एक सोने का सिक्का रोज़ मिलेगा, तो क्या आप हर दिन वहाँ जाकर सोने का सिक्का लेना पसंद करेंगे या एक ही दिन में सारे सिक्के हासिल करने की कोशिश करेंगे? क्या आप मन में संतोष धारण करेंगे और एक एक सिक्का लेते जाएंगे या लालच करेंगे और सब कुछ खो देंगे? दोस्तों, इसी का चित्रण आज की कहानी में है और आज की कहानी का नाम है ब्राह्मण और सर्प। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी खेती बहुत साधारण सी थी, अतः अधिकांश समय वह खाली ही रहता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वह अपने खेत में एक वृक्ष की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए उसने अपने समीप ही सर्प का बिल देखा और उस पर सर्प फन फैलाए बैठा हुआ था। उसको देखकर ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो न हो यही मेरे क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इनकी पूजा नहीं की, अतः आज मैं अवश्य ही इनकी पूजा करूंगा। और ये विचार मन में आते ही वो उठ खड़ा हुआ और कहीं से जाकर दूध मांग कर ले आया और उसने एक मिट्टी के बर्तन में दूध बिल के समीप जाकर रख दिया और बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसलिए मैं किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे धन धान्य से समृद्ध कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन प्रातः काल जब वह अपने खेत पर आया तो सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया। वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया और उस दिन भी उसने उसी प्रकार सर्प की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसे फिर से एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार अब वह नित्य ही पूजा करता और अगले दिन उसको स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती। कुछ दिनों बाद उसे किसी कार्य से अन्य गांव को जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दिया। तदनुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रखकर वापस आ गया। दूसरे दिन जब वह पुनः दूध रखने गया तो उसने देखा कि वहां एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई थी। उसने उस मुद्रा को उठा लिया और वह मन ही मन सोचने लगा कि निश्चित ही इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है। मन में ये विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल की खुदाई करके सारी स्वर्ण मुद्राएं ले ली जाएं। सर्प का भय था, किंतु जब दूध पीने के लिए सर्प बाहर निकला तो उसने उसके सिर पर लाठी का प्रहार किया। इससे सर्प तो मरा नहीं और इसके कारण वह सर्प क्रुद्ध हो गया और उसने ब्राह्मण के पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काट लिया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। ब्राह्मण के संबंधियों ने उसके लड़के को वहीं उसी खेत पर जला दिया। दोस्तों, और कहा भी जाता है कि लालच का फल कभी मीठा नहीं होता, यानी लालच बुरी बला है। ब्राह्मण का पुत्र संतोष और धैर्य रखता तो उसे एक स्वर्ण मुद्रा रोज मिलती रहती, लेकिन लालच ने उसकी बुद्धि को हर लिया और साथ ही प्राणों को भी। दोस्तों, अगर आप ब्राह्मण के पुत्र की जगह होते तो क्या करते? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। दोस्तों, जब आप कमेंट्स करते हैं तो उन्हें पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है। एक कनेक्शन सा बन जाता है आपके और हमारे बीच। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।